Hello, friends. A very good morning to all of you. How are you all? First of all, thank you for clicking on this video. Definitely, if you click on this video, I guarantee you learn something from this video. So, today I talk about too many things. So, the very first thing is we live in India, so we have to know about India, something about India. So today I talk about religious group, language, and national highway, and about longest national highway, Grand Trunk Road, a Golden Quadrilateral, and Indian Railways. Okay, and also talk about highest literacy rate and too many things. So let's find out and explore and my notes. So the very first point is that highest literacy rate स्टेट वाइज देखे तो केरला का है जो 94% अप्रॉक्सीमेटली जाता है। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है अगर स्टेट की बात करें तो वो केरला में है जो 94% अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट स्टेट वाइज बात करें तो बिहार का जो अराउंड 62% है। ओह माय गॉड, इससे अच्छा तो मेरा 10th में आया था 63 पॉइंट समथिंग। सो अभी हम लोग अगर लिटरेसी रेट की बात करें, ठीक है, जहाँ पे कि लिटरेसी रेट मतलब होता है कि पढ़ा लिखा इंसान, क्या लिटरेसी है, उस जगह का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कितनी पढ़ी हुई है, उसे अपना नाम लिखने आता है, कुछ बेसिक सा ये अरिथमेटिक करने आता है। सो कुछ हल्के फुल्के पढ़ लेते हैं, यही लिटरेसी रेट मतलब 7 से समथिंग लाइक दैट। ओके, वी फाइंड आउट इन अदर वीडियो। सो हम लोग बात करें लिटरेसी रेट की तो हाईएस्ट है केरला में जो 94% है, और लोवेस्ट है बिहार में जो 62% के अराउंड है। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज में तो उत्तर प्रदेश है जिसमें 22% है, और बिहार है 88.7%, और एचपी कौन सा स्टेट का, सो ये आपका वर्क है, आप मुझे कमेंट करना कि कौन से स्टेट को हम लोग फुल फॉर्म में एचपी बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसे ही हम लोग, बट ऐसे बोला तो नहीं जाता, जैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग यूपी बोल देते हैं, तो एचपी किसे बोलते हैं, जिसका 99% है, और फिर असम का है 85.9%, तमिलनाडु का है 48.4%, और केरला का है 47.7%। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है रूरल, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, मतलब कि रूरल, पहले तो हम लोग समझते हैं रूरल क्या होता है और अर्बन क्या होता है। रूरल जो विलेज में रहते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, उसको हम लोग रूरल बोलते हैं, और अर्बन जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जो सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन। या सो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार, असम, तमिलनाडु, केरला में है। और अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में है जो 45.2% है, गोवा में है 62.2%, और मिजोरम में है 52.1%। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट वाइज देखें तो केरला में है जो इसमें अबाउट 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल है। मतलब यहाँ पे फीमेल का मतलब ज़्यादा है, 84 जो है फीमेल ज़्यादा है मेल से, मतलब 1000 हर 1000 मेल पे, हर 1000 मेल पे जो है 1084 फीमेल्स है। ठीक है, यहाँ का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा का जो पर 1000 मेल पर 926 फीमेल है सिर्फ। अगर हम लोग बात करें लोवेस्ट सेक्स रेशियो का तो ये हरियाणा में आ जाता है, और हाईएस्ट सेक्स एससी पॉपुलेशन स्टेट वाइज देखें, मतलब शेड्यूल कास्ट का देखें, जो कहाँ पे शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा उनका पॉपुलेशन है वो यूपी में है, वो 21% है। और हम लोग बात करें हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज बाई स्टेट में देखें तो वो पंजाब है जिसमें अराउंड 31.9%
रहते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया आपका, तो ये होमवर्क है। एचपी हम लोग किसको बोलते हैं आप लोग देख के आना, एचपी में भी है। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन स्टेट वाइज, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और हम लोग बोले हाईएस्ट एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज स्टेट वाइज, तो ये मिजोरम में सबसे ज़्यादा है 94.4%, और नागालैंड और मेघालय में भी है। So if we talk about religious group, so we found many religious group like Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, and many other religions. So in Hindu are 79.8%, Muslims are 14.2%, Christians are 2.3%, and Sikhs are 1.7%. बुद्धिस्ट आर 0.7% एंड जैन आर 0.4%। अदर रिलीजियस ग्रुप जो है वो 0.7% है। और जो रिलीजन नॉट स्टेटेड जो 0.2% है, मतलब जो एथनिक लोग बोल सकते हैं, जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। इफ़ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो मैं लैंग्वेज में बात करूँगी फैमिली, और वो सब फैमिली उसका क्या है, वो किस ब्रांच से आया है, और वो किस एरिया में बोला जाता है या है कहाँ से आया है। सो ऑल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट अबाउट ऑस्ट्रिक जो 1.38% है, ये जिसे हम लोग ऑस्ट्रो एशिएटिक बोलते हैं, ये फैमिली से ये आया है, ठीक है। और इसका सब फैमिली नहीं है, और इसका ब्रांच है मुंडा जो नागालैंड, वेस्ट बंगाल का शॉर्ट फॉर्म में WB, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में बोला जाता है। अगर मैं बात करूं द्रविडियन जो 20% है, ना इसका सब फैमिली ना इसका ब्रांच है, ये साउथ इंडिया में बेसिकली बोला जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब में बोला जाता है। अगर मैं बात करूं सिंधु तिब्बतियन जो 80% है, इसका ये फैमिली है, जो ये कहाँ बोला जाता है, किस किस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में, महाराष्ट्र, ये मॉन्टेनियन एरिया में ये बोला जाता है, ओके। अगर मैं बात करूँ इंडो यूरोपियन और आर्यन जो 73% है, इसका सब फैमिली है इंडो आर्यन, ओके। और ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, ये बोला जाता है नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर की तरफ इंडिया, ऊपर का वाला हिस्सा इंडिया का, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये वाला साइड, ओके। और क्या बोल रहा है, और वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, वेस्ट मतलब इस साइड, मतलब जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात हो गया, इस साइड वाला रीजन बता रहा है। सो हम लोग वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट लिटरेसी, रूरल, सेक्स और शेड्यूल का पॉपुलेशन, ये सब में हम लोग जाने रिलीजियस ग्रुप्स के बारे में कितने % हैं, हम लोग जाने लैंग्वेज के बारे में, इसके फैमिली और ये किस एरिया से आए, एरिया से रिलेटेड है, इसके बारे में जाने। और हम लोग नेक्स्ट जानने वाले हैं नेशनल हाईवे के बारे में। सो NH1 आप लोगों ने सुना होगा, जो दिल्ली टू अमृतसर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। NH1 जो है इंडिया टू अमृतसर है, और NH2 जो है ये रोड हाईवे का नाम है जो दिल्ली टू कोलकाता है, और NH3 जो है आगरा से मुंबई तक कनेक्ट है, और NH4 मुंबई टू चाइना नहीं, चेन्नई, हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र का चेन्नई, वहाँ तक ये कनेक्ट है। इफ यू टॉक अबाउट NH5 जो कोलकाता से चेन्नई तक है, और NH6 जो है कोलकाता टू मुंबई है, और NH7 जो है ये है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, और NH48 जो है ये है मुंबई टू जयपुर टू दिल्ली, ठीक है। ये इतने दूर में ये लोग फैले हुए, ये NH है, हाईवेज है, ये जो कनेक्ट करते हैं, ये सब ये एक स्टेट से स्टेट कनेक्ट होता है, एक स्टेट से एक सिटी कनेक्ट होता है, इस तरीके से एक कैपिटल कनेक्ट होता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो वो है NH44 जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, माय गॉड। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर, और कन्याकुमारी इधर नॉर्थ के तरफ आ जाता है। NH44 जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी है, और लेंथ है इसका अप्रॉक्सीमेटली 3745 किलोमीटर, और इसका रूट कवर करता है जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब। अब वी टॉक अबाउट ग्रैंड
ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड भी बोलते हैं, ये सेठ शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था और ये रिसेंटली में NH1 और NH2 को अपने अंदर इंक्लूड करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो इसका टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर और ये कनेक्टेड करता है 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, जो है दिल्ली, मुंबई, चाइना में बार बार बोल देती हूँ, इट्स माय मिस्टेक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और है कोलकाता। ये 4 हम लोगों के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, ठीक है। इसको ये कनेक्ट करता है और इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द अटल बिहारी वाजपेयी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन रेलवेज, तो टाइप्स ऑफ गोजेस, तो ब्रॉड गोजेस में है 1.676 मीटर और मीटर गाउज का अगर बात करें तो 1 मीटर है। नैरो गाउजेस का बात करें तो 0.610 मीटर है। और ये तो दूसरा चीज़ आ गया लॉ, ये तो पॉलिटिकल आ गया क्लास 11th का। सो I also talk about political of class 11th in the next video. So tell me how is this video. I think you will know something new and you learn something from this video. Something from this या फिर from this या फिर from this. Tell me how is this video and keep watching my video and subscribe for more videos and notifications. So see you soon in the next video. तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Silver